हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं अखिलेश कुमार उर्फ रायसर फ्रॉम मैथ्स टाइगर। आज का जो वीडियो है आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें सीबीएसई पैटर्न, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन पैटर्न, किसी पैटर्न का अगर स्टूडेंट अगर 2024 में चाहते हैं हम बोर्ड में एक से नंबर बढ़कर एक नंबर लाए, बेहतरीन करे, तो उन सभी विद्यार्थी भाइयों के लिए सीबीएसई एंड बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन एंड बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, यह जो वीडियो है आपका पानी में आग लगाने वाला प्रश्न है। जी हाँ, जी हाँ, पानी में बस तिल्ली मारो आग लग जाएगा, ऐसा प्रश्न है। जी हाँ, यानी आपको ये प्रश्न अगर समझ जाते हैं तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ मेरे दोस्त, आपको यह वीडियोस अंदर से फील करेगा जो आज मैंने इस वीडियोस के अंतर्गत बहुत कुछ सीख लिया। ठीक है, चलते आगे। देखिए, कुछ प्रश्न का मैंने एक सेट लिया है। देयर आर 5 क्वेश्चंस हियर। यहाँ 5 प्रश्न का है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये 5 प्रश्न को एनालिसिस अगर कर लेते हैं समझ जाता है। इसके तरफ 5 प्रश्न और अगर कर लेते हैं तो आने वाले समय में आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। देखिए, ये जो पूरक और अनुपूरक या कोटि पूरक कोण पे आधारित प्रश्न है, आपने पढ़ रहा है। जैसे साइन रहेगा 90 डिग्री माइनस ए, जहाँ ए क्या आपका कोण है, 90 में से ए, यानी ए छोटा होना चाहिए तब ये घटेगा, है ना, तब ये घटेगा, नहीं तो माइनस में चला जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आप पढ़ के आए होंगे। साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। इसी में पूछ ले आपसे कोई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहेगा, साइन ए होगा? जी नहीं, यहाँ कोण बदल गया तो नाम बदल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अगर कोण ए में रहेगा तो ए में बताएंगे, थीटा में रहेगा तो थीटा में बताएंगे, अल्फा में रहेगा तो अल्फा में बताएंगे। अगर कोई आपसे पूछ ले साइन 90 डिग्री माइनस, है ना, 25 डिग्री बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए ए का मान थीटा का मान बदल गया तो साइन से कॉस में चला गया, साइन से कॉस में चला, थीटा है तो थीटा आ गया, है ना। और यहाँ साइन 90 डिग्री में 25 डिग्री कोई पूछ दिया तो आप क्या कहेंगे, कॉस 25 डिग्री कहेंगे, क्योंकि ए का मान क्या आ गया, 25 आ गया, थीटा का मान क्या आ गया, 25 डिग्री आ गया। तो यह जो आपका कोटि पूरक कोण के अंतर्गत आता है, यह मान आपका बदलता रहेगा, लेकिन यह कॉस 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 ये सब नहीं बदलेगा। कुछ और देखिए, जैसे tan 90 डिग्री माइनस ए आपसे पूछ ले तो जवाब दीजिएगा कॉट ए होता है। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले सेक 90 डिग्री में से ही घटाना है, 90 में से घटाएंगे जो सारे कोण कोटि पूरक हो जाएगा या पूरक हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल कहते हैं। तो 90 डिग्री माइनस आपसे कोई पूछ ले 65 डिग्री, तो क्या होगा, सेक 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री क्या हो जाएगा, बता दीजिएगा, कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक 65 डिग्री 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा कॉसेक के। यहाँ पर सूत्र आपका आ गया, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा कॉसेक ए। ये जान के आए होंगे, पढ़ के आए होंगे। इसी प्रकार tan 90 डिग्री माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट बीटा हो जाएगा। देख रहे हैं, सिर्फ कोण का मान बदलता रहेगा, लेकिन साइन कॉस टैन सेक कॉट ये सारे नहीं बदलते हैं, सिर्फ कोण का मान बदल करके आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पूरक में है या नहीं। अगर पूरक में है, यानी जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाएगा, वह कोण पूरे कोण क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है, अर्थात कोटि पूरक या कॉम्प्लीमेंट एंगल कहते हैं। इस बात को समझ गए होंगे। आगे चलता है, इन प्रश्नों को इसी के आधारित हम बनाएंगे। सेकेंडों में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अगर इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहे तो आपसे बेहतर कोई नहीं। जी हाँ,
चलिए अब इस प्रश्न को एनालिसिस करते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ये बात आपको आधारित जानकारी था, मैंने जानकारी दे दी। अब इसके तहत विभिन्न प्रकार के प्रश्न हमारे आपके स्क्रीन बोर्ड पर हैं, वहाँ से एनालिसिस करेंगे जो क्या आने वाला है। देखिए पूछ लिया है साइन 50 डिग्री बटा में है पी कॉस 40 डिग्री बराबर व्हाट, क्या होगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए साइन 50 को आप लिख सकते हैं, बताइए साइन 50 को लिख सकते हैं 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तो 50 बचेगा। तो 90 में से 40 घटा देंगे तो कहाँ जाएंगे, 50 पे आ जाएगा। बस यही दिमाग अप्लाई करना है, कितना से कितना घटाएंगे जो कितना आ जाएगा। ठीक है, 3 में कितना घटाएंगे जो शून्य हो जाएगा, बता दिए। तो 3 में से 3 ही घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा। 4 में कितना जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 4 में 2 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। तो इस सब बात को जोड़ घटाव की क्रिया अगर आप जानते हैं तो वाकई में आपसे बड़ा कोई नहीं। चलते हैं, तो साइन 50 को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो 90 में से 40 जाएगा तो 50 बच जाएगा। अब बट्टा में है आपका पी कॉस 40 डिग्री। देखिए इस तरह के प्रश्न को आप या तो अंश को बदल दीजिए या तो हर को बदल दीजिए, किसी एक को बदलना पड़ता है, दूसरा अपने आप आ जाता है। जी हाँ, या तो ऊपर वाले को बदल दीजिए और या नहीं तो नीचे वाले को बदल दीजिए, किसी एक को बदलना है। दोनों को बदलिएगा तो पुनः प्रश्न पर ही आ जाइएगा, इस बात को समझिए। आते हैं, देखिए अब यहाँ कंडीशन आ गया, कंडीशन बन गया साइन 90 डिग्री माइनस ए। साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। तो कॉस ए का मान कितना है 40 डिग्री, तक कॉस 40 डिग्री हो गया। ठीक है, बटा पी कॉस 40 डिग्री, बटा में पी कॉस 40 डिग्री। देखिए कॉस 40 डिग्री अंश में और कॉस 40 डिग्री हर में है, तो एक बार में ये पूरे कट जाएंगे। ठीक है, कॉस 40 डिग्री कॉस 40 डिग्री एक बार में कट गया, ऊपर में बच गया आपका 1 और नीचे में बच गया पी, यानी इसका आंसर हो गया साइन 50 डिग्री बटा में पी कॉस 40 डिग्री का मान हो गया 1 बटा पी। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन में जहाँ 1/p रहेगा इस तरह के प्रश्न, इस प्रश्न में, तो वैसे ऑप्शन में आप रगड़ के आ जाइएगा। चलते हैं अगला प्रश्न। सेकंड प्रश्न है tan 49 डिग्री बटा में कॉट 41 डिग्री का मान क्या होगा। tan है 49 डिग्री, तो tan 49 को लिख लेंगे tan 90 डिग्री माइनस कितना घटा दीजिएगा जो 49 बचेगा। 90 में से कितना घटाना है तो 41 डिग्री घटा दीजिए। देखिए ना 41 और 90 को जोड़ दीजिए, सॉरी 41 और 49 को जोड़ दीजिए। 49 प्लस 41 दोनों को मिला के 90 आता है कि नहीं आता, देख लीजिए। 9 1 10, 4 4 8 1 9 आ गया ना, पूरा कोण बन गया कि नहीं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो समझिएगा पूरा कोण है, कोटि पूरा कोण है। क्लियर, बट्टा में आप आ जाइए कॉट 41 डिग्री, जैसे उसको वैसे ही रखिए, किसी एक को ही बदलना है। अब यहाँ भी कंडीशन आ गया tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा COT कॉट, और थीटा का मान 41 डिग्री है तो 41 डिग्री आ जाएगा। बटा में कितना कॉट 41 डिग्री। जी हाँ, यहाँ भी पूरे से पूरे कट जाएगा एक बार में, इसका आंसर हो जाएगा 1। जी हाँ, क्लियर। चलते हैं तीसरा प्रश्न। बहुत ही अच्छा लगा हो और बहुत ही अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे ताकि आने वाले ऑडियोज और वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न जो बहुत ही बढ़िया है। देखिए अब तो सेकेंड में देखते ही उड़ा दीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए 2 साइन 20 डिग्री, तो 2 को कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइन 20 को कर दीजिए। साइन 20 को लिख सकते हैं 90 डिग्री में से कितना घटा देंगे जो 20 आ जाएगा, तो 90 में से 70 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। बटा 3 cos 70 डिग्री है, बटा है
3 cos 70 डिग्री। चलते हैं 2 अंश में है, लगल रहने दीजिए। यहाँ कंडीशन बन गया, सूत्र बन गया, फार्मूला बन गया, साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा बराबर कॉस अल्फा, यानी कॉस अल्फा का मान कितना 70 डिग्री। वही बात है, सिर्फ कोण बदल रहा है, अल्फा का है, बीटा का है, गामा का है, डेल्टा का है, लेम्डा का है, जो भी कहे सिर्फ कोण बदलेगा और कुछ नहीं। बट्टा 3 cos 70 डिग्री, 3 cos 70 डिग्री। देखिए अंश में भी cos 70 डिग्री, हर में भी cos 70, आपस में भाई कटवा दो तो कितना बचेगा, अंश से 2 बच गया, हर में 3 बच गया, यानी 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए चौथा नंबर प्रश्न का एनालिसिस कर लीजिए। तो √3 cos 65 डिग्री बटा में √5 sin 25 डिग्री का मान कितना होगा। चलते हैं इसको भी एनालिसिस कर लेते हैं। इन सारे प्रश्न को अगर आप सही से कर पाते हैं तो यहाँ से जो जितने भी प्रश्न आएंगे, पूरक कोटि पूरक वाला जितना ही प्रश्न आएंगे आपसे कभी नहीं छूटेगा, आप प्रश्न को हल करके आएंगे, सॉल्व करके आएंगे। प्रश्न नंबर 4 है √3 cos 65। तो cos 65 को लिख सकते हैं 90 डिग्री में से कितना घटा दीजिएगा 25 डिग्री। कहाँ पहुँच जाएंगे 65 पे पहुँच जाएंगे। 90 में से 25 घटा दें 65 आ जाएगा, बट्टा 65 बट्टा √5 sin 25 डिग्री, sin 25 डिग्री। जी हाँ, अब देखिए यहाँ भी कंडीशन वही बन गया, cos 90 में से थीटा तो sin थीटा, √3 लगल है, √5 लगल है, वो रहेगा ही, उसको कुछ नहीं करना है, नो चेंजिंग। √3 इंटू cos 90 डिग्री में थीटा बराबर sin थीटा, तो sin आ गया 25 डिग्री, थीटा का मान चुके 25 डिग्री है तो sin 25 आ जाएगा, बटा √5 है और यहाँ sin 25 हर में, sin 25 जाति को जाति से कटवा दीजिए, बच जाएगा आपका √3 अंश में से और हर में बच गया √5, तो √3 बटा √5 इसका आंसर हो जाएगा। हाँ या नहीं। चलिए बेहतर समझ रहे होंगे, बहुत ही मजा आ रहा होगा आप सभी को। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न, sin 10 बटा में cos 80। समझ गए इसका आंसर कितना आने वाला है, बता दीजिए। sin 10 बटा में cos 80 का कोई पूछ ले तो आप बता सकते हैं, एक आंसर होगा, देख कर ही बता दीजिएगा, क्योंकि साइन का उल्टा cos में आता है, साइन का उल्टा cos, 80 10 90 हो जाएगा, सीधे बता दीजिएगा, एक इसका आंसर होगा। कैसे, देखिए sin 10 को लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर sin 10 डिग्री का मतलब आ गया यहाँ पर, बटा में cos 80 डिग्री है। क्लियर। अब देखिए sin 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है cos ए, तो cos और ए का वैल्यू है 80 डिग्री, तो cos 80 डिग्री रहेगा, अब बट्टा में भी आ गया cos 80 डिग्री, cos 80 डिग्री, cos 80 से cos 80, जाति को जाति से एक के बार में काट दिया, इसका भी आंसर निकल के आ गया 1। और इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बने रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, √5 इंटू कॉसेक 39 डिग्री बटा में सेक 51 डिग्री का मान कितना होगा। देखिए कॉसेक 39 डिग्री और सेक 51 डिग्री आपस में दोनों फ्रेंड है, दोनों दोस्त है। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो 9 1 10, 5 3 8 1 90 डिग्री पूर जाता है, यानी ये सारे आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट एंगल, दैट इज पूरक कोण, कोटि पूरक कोण। तो देखिए √5 इंटू किसी एक को तोड़, किसी एक को बदल दीजिए, कॉसेक 39 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 51 डिग्री, तो 90 में से 51 घटाएंगे, 51 घटाएंगे तो 39 पर हम आ जाते हैं। अब बटा में लगल है सेक SEC, सेक आपका
51 डिग्री है, 51 डिग्री। यहाँ भी कंडीशन वही हो गया, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है सेक ए। तो सेक आपका 51 डिग्री बटा सेक 51 डिग्री, जो हर में पहले से 51 डिग्री है, 51 डिग्री। देखिए जाति को जाति पूरा काट देगा, सेक 51 बटा में सेक 51 डिग्री, पूरे जाति को जाति काट दिया। √5 को अगर 1 से गुना कर देते हैं, √5 गुना 1 बराबर आपका √5 ही हो जाएगा। इसका आंसर √5 आ गया। चलिए अगला प्रश्न है, √8 इंटू में साइन 42 डिग्री बटा में √2 कॉस 48 डिग्री बराबर व्हाट क्या आंसर आएगा। तीसरा प्रश्न है आपका 6 कॉट 46 डिग्री 46 डिग्री बाय 12 tan 44 डिग्री का मान कितना होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पर है, सेक 65 डिग्री बटा में √2 इंटू कॉसेक 25 डिग्री का मान कितना होगा। यह 3 प्रश्न आप सभी के लिए मैं छोड़ के जाता हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन तीनों प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो तो ज़रूर कमेंट करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 या 3 या 4 का सॉल्यूशन बता देंगे, तो ज़रूर आप सारे कमेंट करेंगे। ये तीनों प्रश्न का आप सारे बिगनर्स, हमारे विद्यार्थी भाई ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसका आंसर का। तब तक के लिए हमें इजाज़त देंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।